अब पता चल रहा है कि गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी खोली जा रही है, एयरपोर्ट्स भी जुज़वी तौर पे खोले जा रहे हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स भी खोले जा रहे हैं। तो वो जो एक बिल्कुल एक ऐसी कैफियत थी जिसमें कारोबारी ज़िंदगी बंद था, लोग मुस्तकबिल के हवाले से परेशान थे, जो बचतें थीं वो सारी की सारी खर्च होती जा रही थी, तमाम आदमी, हर आदमी परेशान था। एक तो इस हवाले से अब समझ आ गई है कि वाकई आसानियाँ हो रही हैं, और दूसरा कुछ इस बीमारी के इलाज के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि कोई ऐसी दवा बन गई है जो पाकिस्तान में भी अब बनना शुरू होने वाली है और अगले 2-3 हफ्तों में वो मार्केट में अवेलेबल होगी। इसके नतायज 100% तो नहीं है, लेकिन 70-80% इसके नतायज हैं, और ये बहुत सारे मरीज़ों को इसने बिल्कुल मौत के मुंह से ये दवा वापस खींच के लाई है। तो बहरहाल अब पूछते हैं प्रोफेसर साहब से कि ओवरऑल जो सिचुएशन है पूरी दुनिया की, सितारे उसके बारे में क्या कहते हैं, प्लैनेट्स क्या कहते हैं, और फिर वही सवाल हमारा होगा कि जो 12 प्लैनेट्स के जो हमारी ज़िंदगियों को रूल करते हैं वो आने वाले हफ्ते में क्या होगा, क्या गुल खिलाने जा रहे हैं ये प्लैनेट्स, किस तरह हमारे साथ सलूक करेंगे। लेकिन ये सेकुलर इल्म है, ये डिवाइन इल्म नहीं है, इस पर ज़रूर आप इसको जहन में रखिएगा, और गैब का इल्म सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। जी प्रोफेसर साहब। वेल सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो शास अपना समी साहब ने पहला सवाल कोरोना के बारे में किया है, जैसे कि आजकल यही इशू हर एक पर सवार है। तो उस सिलसिले में मैं आपसे ये अर्ज करूँगा कि जिन प्लानट ने ये वबा, जो इस वबा का जो बायस बने, जो जिनके किरान से ये सब कुछ हुआ, क़यामत बपा की है जिन प्लैनेट्स ने 12 जनवरी 2002 से, तो वो प्लैनेट जो थे उनका जोर टूट गया है। एक प्लैनेट है उसका जोर टूटा है 26 अप्रैल को, उसको हम प्लूटो कहते हैं। एक प्लैनेट है उसका जोर टूटा है आज, उसको हम मुश्तरी कहते हैं। एक प्लैनेट है उसका जोर टूटेगा 1 जून को, उसको हम जोल कहते हैं। ठीक है। तो ये जो इनका रफ्तार है, इनकी जो चाल है, इसको हम कहते हैं कि इनकी चाल में सुस्त रवि आ जाएगी, इनका जोर टूट जाएगा जिस जोर से पीछे से चले आ रहे थे। ये पहले भी स्लो मूविंग प्लैनेट हैं, अब इनका जब जोर टूटेगा तो और ज़्यादा स्लो हो जाएंगे, और ज़्यादा स्लो होने की वजह से ये होगा कि इस बीमारी में वाकई आप महसूस करेंगे कि बीमारी में मुख्तलिफ सूरत हाल पैदा हो गई है इनके जोर टूटने से। तो मैं ये समझता हूँ कि जो अब आगे टाइम आएगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम हम महसूस करते जाएंगे कि इसकी शिद्दत में कमी आती जा रही है, और हम दोबारा ज़िंदगी से एडजस्ट करने शुरू कर देंगे या शुरू कर दिया है। ठीक। तो यूँ सूरत हाल बनी पड़ी है जी। और ये जो इनकी सूरत हाल है, इनके ऐसा होने की, इनके सुस्त रवि की, ये 1 सितंबर तक है। मैं अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये अब क्योंकि एक अब चला गया, अब 1 जून को जाएगा, तो ये जो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफ़ मुल्कों में आसानियाँ हो रही हैं, मरीज़ों की जो तादाद है, मरने वालों की तादाद अब अमेरिका में पहले की निस्बत अभी भी बहुत है, लेकिन पहले की निस्बत कमी हुई है। न्यूयॉर्क में जहाँ पहले 800-1000 आदमी रोज़ाना मरते थे, अब 100-150 आदमी पर ये बात आ गई है। नए जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद में भी कमी है, लेकिन कुछ जगहों पे तेज़ी भी है। कभी कभी ये ख्याल भी आता है लोगों को, हुकूमतें कहती हैं कि अगर आपने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की तो ये बढ़ जाएगी, लेकिन प्लैनेट्स ये बता रहे हैं कि ईज़ की तरफ जा रही हैं चीज़ें। हाँ, मैं इस सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि ये ओवरऑल जो एहसास है, अब ओवरऑल जो इम्प्रेशन बनेगा भी 1-2 हफ्तों के अंदर अंदर, वो यही होगा कि पहले की बनिस्बत इसकी शिद्दत जो है, इसकी जो पकड़ है इस वबा की, उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। और वो पकड़ और वो जो गिरफ्त है उसकी आज से 14-15 मई से ये जो 2 प्लैनेट, एक तो पहले ही सुस्त हो चुका है और एक आज हो गया है मुश्तरी, तो इन दोनों के होने से अब ये जो मुश्तरी हुआ है ना, इसी ने इस बीमारी को फैलाया है। मैं आपसे ये, मुश्तरी जिस चीज़ को टच करता है वहाँ वसत पैदा कर देता है। इसी बात से हम ये कहते हैं कि फ़लाँ आदमी के घर मुश्तरी आ गए तो इसकी किस्मत खुल जाएगी, हर चीज़ में
वसअत आ जाएगी। मुश्तरी के आने से अमूमन हर नजूम यही कहेगा कि इसके जो हालात हैं उनमें वसअत पैदा हो जाएगी, खुश उम्मीदी पैदा हो जाएगी, तबीयत में इनके वो तबीयत जो है वो हर एक चीज़ को कबूल करने के काबिल हो जाएगी, प्लस माइनस को। तो मुशरिक वैसे बड़ी तब्दीली आती है। अगर ये बुरे असरात हों तो बिल्कुल ये इतनी उस चीज़ को फैला देगा, उस तकलीफ़ को, कि फिर तकलीफ़ में कई गुना इजाफा हो जाता है। अच्छा जी, पॉजिटिवली वसअत पैदा करता है। अच्छा, ये तो आ गया ना, ये तो अब कोरोना आ गई ना। कोरोना ठीक है, ये तो एक ऐसी चीज़ है, लेकिन हमारे, मैं ज़रा अपने मुल्क की तरफ आता हूँ जी, और इर्द गिर्द के हालात की तरफ आता हूँ। दुनिया के को मैं देखता हूँ, अमेरिका और चाइना के दरमियान अब हमें टेंशन, वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कहता है कि ये बीमारी चाइना ने फैलाई है, वो कहता है कि हम इससे पैसे लेंगे, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। पाकिस्तान में भी हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स बड़े अपने अजीब अंदाज में आ रही है। तो ये जो सियासी हालात हैं, ज़रा इसका भी कोई तजिया प्लेनेट की ज़बानी ये तो जो आपने जिक्र छेड़ा है इसका, अगर इस पर अमल किया जाए तो मगरबी ममालिक सबसे ज़्यादा वो ज़द में आ जाएंगे। पिछले 200 साल में उन्होंने क्या किया है दुनिया के साथ, दुनिया को झंझोड़ के रख दिया है। रेपरेशन जो है, ये जो हम वो कंपनसेशन चाहते हैं, तो ये तो ज़्यादातर हमारा हक बनता है जिनके साथ ज़्यादती हुई है। और आपको पता है कि पिछली 2 सदियों में बरतानिया ने चाइना के साथ क्या किया है। आप उनकी तारीख पढ़ें तो इंसान जो है वो परेशान हो जाता है कि इतने ज़ालिम कौम भी हो सकती है जितना बरतानिया ने चीन के साथ जुल्म किया हुआ है। अगर आज चीन वो मुतालबा करे तो ये बरतानिया उसको दे ही नहीं सकता, ना ये अमेरिका से अगर कोई मुतालबा किया जाए, अफ़गानिस्तान में मुतालबा कर बैठे तो क्या अमेरिका देने को तैयार है, ईरान में मुतालबा कर बैठे। तो ये बड़ी लंबी दास्तान है। आप दुआ करें ये बाकायदा कानून बन जाए और इतना बड़ा और इतना सख्त कानून बन जाए कि जिन मुल्कों ने जुल्म किया उनको ये देना पड़े सब कुछ। तो उन्हीं मुल्कों की हुक्मरानी है, तो वो जो हुक्मरान है वो देंगे, उनको कौन लेगा? आप, मैं कहता हूँ ये दुआ करें हम लोग कि ये कानून बने, दुआ ही करते रहिए, दुआ बने और ये खुद फंस जाएंगे और बहुत बुरी तरह फंसेंगे। इन्होंने इतना पिछले 2-3 सदियों में जुल्म किया हुआ है। तो पाकिस्तान में आ जाएं जी ज़रा। पाकिस्तान की भी सियासी सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है। शहबाज शरीफ साहब बड़े इंटरव्यू दिए हैं उन्होंने, बड़ा मामला अपोजिशन का, ये वो। तो क्या ईद के बाद क्या आप सितारे क्या बता रहे हैं? 2-3 महीनों से आपसे ये कह रहा हूँ कि इसके प्लानट इतने ख़राब हैं, मोहतरम शहबाज शरीफ के इतने ख़राब हैं और आगे इतने ख़राब आने वाले हैं साल के आखिर तक। तो ये सियासत की लचक पड़ी हुई है, ये लोग बाज नहीं आते। इमरान खान के सितारे क्या इनके मुखालिफ हैं। इमरान खान के सितारे क्या कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर के सितारे क्या कहते हैं? इमरान खान ऐसा है, उसको चैलेंजेस आए हुए हैं ना। जब चैलेंज तो फिर क्या उन चैलेंजेस में कामयाब हो जाएंगे? सर वो चैलेंजेस बहुत सख्त हैं, बहुत सख्त है। इमरान खान को अपना जो विल पावर स्टेमिना है जो उसका बहुत ज़्यादा है, वो उसको और ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। इतने बड़े चैलेंजेस आए पड़े हैं आगे। ये जो शेख रशीद कहता है कि ईद के बाद गिरफ्तारियों का सीज़न होगा, नैब टार्जन बन जाएगा, कुछ आप देखते हैं इस तरह की कोई शदीद टकराव हलचल? ईद के बाद अपना 20 जून तक तो मुमकिन है ऐसे ही होता रहे, लेकिन 20 जून के बाद इमरान साहब के अपने सितारे ख़राब लगे हुए हैं। अच्छा, क्या मुखालफत, बहुत ज़्यादा मुखालफत आ रही है। अच्छा, और ही विल हैव टू प्ले द गेम, इतनी मुखालफत आ रही है। और वो यूँ ही समझिए कि एक मुखालिफ पार्टी है, उसने 700 रन बना लिए हैं और इमरान खान की जो टीम है वो अब शुरू हो रही है और बॉलिंग वीक है, सिवाय इमरान खान के और कोई बॉल सही है ही नहीं किसी का बॉलर। तो आप बताइए फिर कैसा मूड बनेगा? बिल्कुल ऐसे मूड बना पड़ा है कि वो जो अपोजिशन आ रही है इमरान साहब के ख़िलाफ़ 29 जून से या 20 जून के बाद 29 जो आ रही है वो साल के आखिर तक रहेगी। लेकिन फिर यह भी इंसान सोचता है ना कि वो कौन सी हुकूमत है जिसकी मुखालफत नहीं की जाती, जिनको ये दिन पेश नहीं आते, जो मुकाबला नहीं करते, जो टेंशन नहीं बनती। हमारे यहाँ वो कौन सी हुकूमत है जो मुखालफत को बगैर आज तक चली हो? अच्छा, जो इनके दो साथी हैं उनकी तरफ से भी आएगी मुखालफत? वो काबिल एतमाद नहीं है सर। अच्छा, ये हाँ वो सितारा बताए ना कि वो जो प्लेनेट से इर्द गिर्द के जो लोग हैं, अलाइज हैं, साथी हैं, उनके हवाले से क्या बताता है? वो इनके काबिल एतमाद नहीं है। दे आर नॉट टू बी ट्रस्टेड एट ऑल। और उनके लिए
कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ा करने वाले हैं ये लोग, जो उनके करीबी लोग हैं, या उनकी वजह से प्रॉब्लम आएगा। अच्छा, उनकी कोई ऐसी हिस्ट्रीज हैं, उनको कोई ऐसा बैकग्राउंड है, उनको कोई ऐसा सियासी वो है, अपनी सियासी ज़िंदगी है कि उनको वजह से इमरान खान को प्रॉब्लम आ सकते हैं। और ये सितारा जो है 1 जुलाई तक बहुत ज़्यादा उनके ख़िलाफ़ है। 1 जुलाई तक? हाँ जी, फिर 6 महीने के लिए आराम आ जाएगा। यानी फिर 6 महीने के लिए जो उनके साथी हैं, जो इर्द गिर्द हैं, उनकी जो मुनाफकतें हैं, उनके जो मसाइल हैं, वो 1 जुलाई के बाद उनमें कमी का इम्कान है? नहीं, जुलाई तक ज़्यादा है। जुलाई तक ज़्यादा है। जुलाई के बाद ये है कि इमरान साहब को ये लोग बैकग्राउंड में चले जाएंगे। अच्छा, इसका मतलब है इमरान खान को ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी कि ये बिहाइंड द सीन क्या कर रहे हैं। ओहो, अच्छा। और 20 दिसंबर से लेकर 2020 से मार्च 2023 तक फिर इमरान साहब के लिए ये लोग कई मसाइल पैदा करेंगे, कई परेशानियों का सबब बनेंगे। और इमरान साहब को उन पर नज़र रखना चाहिए और उनको मौका नहीं देना चाहिए कि वो इस किस्म का खेल खेलें। अच्छा, एक सवाल जो है ना मैं ज़रूर करूँगा आपसे, वो ये है कि पाकिस्तान में हमेशा से जो मिलिट्री और सिविल, इनका जो आपस में रिलेशनशिप है वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक रहा है। अभी इस हुकूमत में अभी 2 साल होने को आए हैं, हमें वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। इमरान साहब और बाजवा साहब एक ही पेज पे नज़र आ रहे हैं। जो पाकिस्तान की पॉलिसीज़ हैं वो इस तरीके से मिलकर तय की जा रही हैं कि कोई हमें आपस में बड़ा इख्तलाफ नज़र नहीं आ रहा। प्लानट ऐसे लगे हुए हैं कि कुछ बातें फ़ौज की मान ली जाती हैं, कुछ बातें इमरान साहब की मान ली जाती हैं, और द थिंग इज़ गोइंग ऑन। ठीक है, ये इसी तरह चलेगा आगे या अभी इसमें कुछ आप ये इसी तरह चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। और आर्मी का अब भी शायद कोई मुतालबा होगा आगे, जो दिन आ रहे हैं, मुमकिन है उनको कोई मुतालबा हो, कोई एक्शन लेना चाहें। बज़ाहिर प्लानट ये कह रहे हैं, एन मुमकिन है इमरान साहब फॉलो करें, एन मुमकिन है इमरान खान की बात सुन, आर्गूमेंट से वो मुतमईन हो जाए। तो ये चीज़ ऐसा लगता है कि दोनों में जा रही है, प्लानट एक दूसरे की वो सपोर्ट करते जा रहे हैं। अच्छा, एक पिछले दिनों हमने देखा प्रोफेसर साहब, भारत की तरफ से बड़ा एक अटैक हुआ। उनके मीडिया में भी कहा गया कि बलूचिस्तान में हम खून की नहरें बहा देंगे, आप कश्मीर में मुदाखलत बंद करें वगरना बलूचिस्तान में ऐसा होगा। और बहुत ज़्यादा वो एक इस तरह का माहौल क्रिएट किया गया। फिर अफ़गानिस्तान के अंदर भी नज़र आ रहा है कि भारत जो है वो अफ़गान सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है। जो डील तालिबान की कराई पाकिस्तान ने, नेक नामी ली, उसको सबोटाज करने की कोशिश कर रहा है। कुछ हमारे मुल्क के अंदर भी दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है, हमारे जवानों पर हमला किया जा रहा है। वो प्लैनेट्स क्या बताते हैं? सर वो बदसूर मैं प्लानट को देखते हुए जैसे कि वो सूरत हाल बनती जा रही है, ये वाज़ा नज़र आता है कि वी आर हेडिंग टुवार्ड्स वॉर, हम जंग की तरफ जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो सूरत हाल बनती जा रही है। अब इस मामले में डिफरेंस आ सकता है। मैं मुमकिन हूँ कि अगले साल ही जंग हो जाएगी, मेरा कोई और कबीले का भाई ये कहे कि पहले हो जाएगी या बाद में हो जाएगी, लेकिन वी आर हेडिंग टुवार्ड्स, हम उसी तरफ जा रहे हैं, जंग की तरफ। और क्योंकि हम जंग की तरफ जा रहे हैं, हम दोनों ज़ाहिर है यही कहेंगे कि हमें पूरी तरह तैयार रहना चाहिए हर वक्त। और वो सूरत हाल बनी पड़ी है, और ज़्यादातर वो सूरत हाल दिसंबर में नज़र आती है। अब दिसंबर के फ़ौरन बाद आ जाए, अगर ये से हो गया समीर साहेब, तो ये मार्च 2023 तक जाएगा। फिर 2-2.5 साल बड़े टेंशन के आ रहे हैं, बड़े सख्त आ रहे हैं। और ये सूरत हाल जो आप खदशा जिसका आपने तस्वीर खींची है, ये इसी तरफ जा रही है। जंग होगी, जंग का भी इम्कान, जंग के लिए तैयारी चाहिए। भारत जो है वो जो जिस अंदाज में चल रहा है, पाकिस्तान पर कोई मुहिम जोई कर सकता है, ये कह रहे हैं आप? जी हाँ जी, ये वाज़ा नज़र आ रहा है ना सर, नज़र आ रहा है। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पॉलिटिक्स मुझे नहीं पता क्या नज़र आ रहा है। मेरे जो सारे सियासी लोग हैं मुल्क के, उन्हें पता होगा, लेकिन इस प्लानट वाज़ा ये कह रहे हैं कि हम उसकी तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये अब आ जाते हैं प्रोफेसर साहब, जो हम ये तो आपने बड़ी ऐसी बातें बताई हैं
वाकई एक ऐसी सिचुएशन है कि विजिलेंट रहना पड़ेगा गवर्नमेंट को भी। कौम वैसे तैयार है, पाकिस्तान की फ़ौज के साथ है और फ़ौज भी तैयार है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, जनरल बाजवा साहब को हम देखते हैं बहुत एक्टिवली वो बॉर्डर पर भी जा रहे हैं। पूरी जो हमारी जो एजेंसीज है पूरी निगाह उन्होंने रखी हुई है, खुली हुई है। ये अर्ज करूँगा कोरोना से भी ज़्यादा इंडिया के मामले को सोचें हम। इस हद तक आगे जो सिनेरियो बना पड़ा है, हमें इस हद तक ये एहसास उसको महसूस करते हुए ये एहसास होता है कि आगे जो कुछ होने वाला है, हमें कोरोना से ज़्यादा इंडिया की जो कुछ हरकतें हैं, जो कुछ साजिशें हैं, जो कुछ वो आए दिन हमारे लिए मामलात खड़े करता है या आए दिन बॉर्डर पर जो कुछ हो रहा है, ये इस बात को समझें कि वी आर हेडिंग टुवर्ड डिज़ास्टर। अल्लाह में बचाए, अल्लाह में बचाए, अल्लाह में बचाए। और ये तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए और तैयारी मुकम्मल ज़ाहिर है हमारे जो करता धरता है मिलिट्री वाले, उन्होंने तैयारी की हुई होगी, जाहिर है। ये किस तरह हो सकता है? खुश रहो पाकिस्तान 2020 कप के कॉमेडी किंग्स ने मचा दी धूम। पड़ोसी मुल्क के कॉमेडियंस ने भेजे अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स के लिए प्यार भरे पैगाम। जिसे देखे जमाना। अमीर रैम्बो मेरा भाई अब बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो आप एक गेम शो कर रहे हैं बोल चैनल में, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। नहीं है कोई इधर गेम पुराना। गेम शो खुश रहो पाकिस्तान, कॉमेडी, फन, म्यूजिक, मजा आ रहा है बहुत। गिलगित बल्चिस्तान खुश रहो पाकिस्तान। रेड में है 7 लाख। हमारे रऊफ लाला साहब, शकील सिद्दीकी साहब और आमिर रैम्बो साहब लोगों को बहुत हंसा रहे हैं। गेम शो चल रहा है यार, बहुत बढ़िया चल रहा है, दिल कर रहा है मैं भी जाऊँ। या अल्लाह मुझे हरवा दे। अब सुन तो लो, कसम खुदा की आपका रोजा इज्जत कर रहा हूँ। नहीं बता रहा गेम में, मैं रोने जा रहा हूँ। बोल्ड टेलीविजन पे जो गेम शो हो रहा है, जिसको मेरे दोस्त और पाकिस्तान के बहुत अच्छे फनकार फैसल कुरैशी कंडक्ट कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट। ये गेम जीती है टीम पंजाब ने। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। इंशाल्लाह निश्चित रूप से जीत होगी पूरी टीम की। शकील भाई को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शकील भाई, आई रियली रियली लव यू और आप बेस्ट हो। माशाल्लाह, लग रहा बिल्ली का ऑपरेशन करके आया। खूब आपका शो खूब चले, आप खूब चमके, आपका नाम रोशन हो, ऐसी नेक तमन्नाओं के साथ मैं दुआ करता हूं। लाला बदुआ मिली है तुम्हें। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये और इनका शो बहुत बहुत कामयाब रहे। पॉइंट से 4 आप उड़ के इसके कान में घुस जा। अरे कैसे हो शकील भाई? आज ये गेम शो में सबकी छुट्टी उड़ाएंगे हम। इस गेम शो के लिए विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। खुश रहो पाकिस्तान, खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान कप 2020 रोजाना दोपहर 3 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।